अब आपको सीधे लिए चलते हैं बिहार के लालगंज, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ का संबोधन जारी है। और अंग्रेजों को पीछे जाने के लिए मजबूर कर दिया था। तो शेरशाह सूरी ने इसी धरती पर, इसी बिहार की धरती पर औरंगजेब के छक्के छुड़ाए थे। वीर बाबू कुंवर सिंह आरा से लड़ते लड़ते और उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ तक पहुंच गए थे। अंग्रेजों को पीछे हटना पड़ा था। परिणाम था, भारत उस समय इस बात का एहसास कर सकता था कि अब देश की गुलामी ज्यादा दूर नहीं। बहनों और भाइयों, ऐसी वीर भूमि को मैं कोटि कोटि नमन करता हूं। और आज तो हमारा सौभाग्य है, भारत की एकता के शिल्पी लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती का कार्यक्रम भी आज है। पूरे देश के अंदर राष्ट्रीय एकता दौड़ चल रही है। रन फॉर यूनिटी, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्मरण करते हुए, उन्हें नमन करते हुए, उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जब ब्रिटिशर नहीं चाहते थे कि भारत एक रहे, केवल पाकिस्तान ही नहीं बल्कि भारत को कई टुकड़ों में बांटने की उनकी मंशा को धूल दूषित करने का काम किया था लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। बहनों और भाइयों, उस समय कहते हैं दो ऐसी रियासतें थी, हैदराबाद का निजाम और जूनागढ़ का नवाब, जिसने कहा कि हम भारत गणराज्य में शामिल नहीं होंगे। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने कहा कि भारत गणराज्य में हम बीच में कुकुरमुत्तों की तरह कोई किसी भी ऐसे इस्लामिक राज्य को नहीं उगने देंगे जो भारत को हमेशा डसता रहेगा, नहीं उसको पनपने देंगे। तुम्हें भारत गणराज्य में शामिल होना होगा, या अपना बोरिया बिस्तर लेकर के यहां से 9-2-11 हो जाओ। और बहनों और भाइयों, निजाम को भी और जूनागढ़ के नवाब को भी छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा था और वे पाकिस्तान भाग गए थे। बहनों और भाइयों, ऐसे भारत माता के महान सपूत लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जन्म जयंती का पावन कार्यक्रम है। उनकी स्मृतियों को मैं कोटि कोटि नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। यह बिहार की धरती है जिसने भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष, भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र बाबू को जन्म दिया। यह बिहार की धरती है जिस बिहार की धरती ने लोकनायक जयप्रकाश नारायण को जन्म दिया, कर्पूरी ठाकुर को जन्म दिया, बाबू जगजीवन राम को जन्म दिया। ये बिहार की धरती है जिसने महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्रदान करके उन्हें सिद्धार्थ से महात्मा बुद्ध के रूप में लोक कल्याण के लिए समर्पित करवा दिया था। ऐसी धरती को कोटि कोटि नमन करते हुए आज जब चुनावी समर में एनडीए के प्रत्याशी के पक्ष में आपसे आह्वान करने के लिए मुझे आना पड़ा, मैं विश्वास नहीं कर सकता था कितनी मूसलाधार बारिश के बावजूद भी मुझे अवसर मिलेगा और ये हजारों की संख्या में जन सैलाब यहां पे आकर के इस कार्यक्रम में एनडीए के प्रत्याशी को अपना आशीर्वाद दे रहा होगा। यानी 3 बार कार्यक्रम स्थगित हुआ। मैं जब लखनऊ से चला, मुझे बताया गया कार्यक्रम नहीं हो पाएगा। मैं वहां से गोरखपुर आया, गोरखपुर में मुझे बताया गया कि वैशाली का कार्यक्रम तो होना संभव है क्योंकि पानी लगा हुआ है। मैं जब वहां से भी सिवान पहुंचा,
लोगों ने कहा बारिश चल रही है। डॉक्टर महेंद्र सिंह जी ने कहा कि नहीं, बारिश हो चाहे तूफान हो, यहां की जनता मानने वाली नहीं है, आपको आना है और आकर के यहां की चुनावी सभा में जनता जनार्दन का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के प्रत्याशी को संजय कुमार सिंह को दिलवाना ही दिलवाना है। तो मैं वहां से चला और आप सबको मैं जानता हूं, आप जितने भी लोग यहां हजारों की संख्या में खड़े हैं, सब एक एक फुट पानी में खड़े हैं। आपके कपड़े भीग रहे हैं, आप पानी के ऊपर खड़े हैं। इस सब के बावजूद आपका उत्साह बताता है आपकी मेहनत अवश्य इस कीचड़ से कमल खिलाने का काम करेगा और बिहार के अंदर एनडीए की सरकार को फिर से बनाने का काम करेगा। बहनों और भाइयों, मैं आज के इस अवसर पर केवल आपसे एक बात कहना चाहूंगा। जिस बिहार के पास अपनी गौरवशाली अतीत हो, वह बिहार क्यों अपनी पहचान के लिए मोहताज हुआ था? 2005 के पहले क्या स्थिति थी बिहार के अंदर? क्या स्थिति थी? बहनों और भाइयों, हर बिहार का नौजवान 2005 के पहले अपनी पहचान के लिए मोहताज हो चुका था। किसान पलायन कर रहा था, नौजवान बेरोजगार था, व्यापारी का सरेआम हत्या होती थी। कौन नहीं जानता है बिहार सरकार के मंत्री के रूप में श्री बृजबिहारी प्रसाद जी के साथ क्या घटना घटित हुई थी? बहनों और भाइयों, बिहार की इस स्थिति को देख करके हम लोगों को भी लगता था कि अगर बिहार ऐसे ही रहा तो फिर कैसे काम चलेगा, क्या होगा भारत का? बहनों और भाइयों, आज सुखद अनुभूति होती है जब बिहार अपने गौरव पर फिर से पुनर्स्थापना करने के लिए उतावला दिखाई देता है, संघर्ष करते हुए आगे बढ़ता है। नीतीश बाबू के नेतृत्व में पिछले 20 वर्ष में बिहार ने सुशासन की जो नींव सुदृढ़ की है, अब उस सुशासन की सुदृढ़ नींव पर एक बड़ी इमारत खड़ी करनी है और उस बड़ी इमारत को खड़ा करने के लिए विकसित बिहार की संकल्पना के साथ आज हम सब आपके बीच आए हैं। बहनों और भाइयों, भारत दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बना तब जब बिहार एक ताकत बना था। भारत विकसित होगा तब जब बिहार विकसित होगा। भारत आत्मनिर्भर होगा तब जब बिहार आत्मनिर्भर होगा। और उस आत्मनिर्भर और विकसित बिहार के लिए हमें अच्छे लोग चाहिए, अच्छे जनप्रतिनिधि चुन करके भेजने होंगे। याद करिए, अच्छी सरकार आती है तो विकास होता है। पिछले 20 वर्ष में बिहार में स्कूल कॉलेजेस बने हैं, कनेक्टिविटी बेहतर हुई है, रोड की कनेक्टिविटी, रेल की कनेक्टिविटी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की, मेट्रो की सुविधा, इनलैंड वाटरवे की, एयर कनेक्टिविटी की, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, ये सभी बने हैं, लगातार बन रहे हैं। लेकिन अब इससे आगे की लड़ाई प्रारंभ होती है। इससे और मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का काम सौभाग्य से देश के अंदर दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता श्री नरेंद्र मोदी जी के नाम पर देश के प्रधानमंत्री के रूप में हम सबके गौरव को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं।